हेलो, माई सेल्फ रोहित कुमार नागर। आज अपन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स होता क्या है वो देख लेते पहले। मैट्रिक्स में जहाँ पे नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम या रो बनते हैं उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि आपका क्लासरूम, उसमें आप बेंचेस को देखोगे तो एक कॉलम में, एक पर्टिकुलर कॉलम में रही होंगी, और या फिर वो बेंचेस रो में रही होगी। या फिर आप कार पार्किंग देख लो। कार पार्किंग में भी क्या होता है, जो कार होती है, बाइक पार्किंग होती है, उनमें बाइक्स या कार एक रो या एक कॉलम में होती है। ठीक, तो देख लेते हैं कि क्या होता है मैट्रिक्स, इसके बारे में। तो जनरली में जो मैट्रिक्स होता है उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है: A11, A12, A13, A14 डॉट 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 A1n। फिर सेकंड रो की बात करें तो A21, A22, A23, A24 डॉट 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 A2n, A31, A32, A33, A34 डॉट 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 A3n। एंड सिमिलरली ये ऐसे चलता रहेगा यहाँ पे। तो AM1, फिर AM2, AM3 डॉट 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 AMN। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये M/N ऑर्डर हो जाएगा इसका। तो ये देखिएगा, ये A11 क्या है कि एक एलिमेंट है जो पहली रो और पहले कॉलम में है, इनको रो बोलते हैं। दिस इज द रोज। ये रो है, रो 1, रो 2, रो 3 एंड सो ऑन, रो M। और दिस वन इज कॉलम्स। कॉलम्स कैसे? दिस इज द C1, कॉलम C2, कॉलम C3, कॉलम C4 एंड सो ऑन, कॉलम N। तो इस मैट्रिक्स में या इस टाइप के बॉक्स में अपने पास नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? 1 2 3 डॉट 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 m रोज हो गए, और कॉलम्स कितने होंगे? 1 2 3 डॉट 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 n कॉलम्स हो गए। तो यहाँ पे ये इसका ऑर्डर फिक्स हो गया कि इसका ऑर्डर क्या हो गया? M/N। m क्या है? नंबर ऑफ रोज, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वो देख लेते हैं। तो M/N ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, ऑर्डर। और अगर इस मैट्रिक्स में या इस बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट किया जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? M/N। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? M/N। यह आपकी M/N ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? M/N। ठीक है सर। लेट्स डू सम एग्जांपल्स। जैसे क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट a 2/3 मैट्रिक्स with given Aij is equal to 2i minus j। ठीक है सर। तो अपन को कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है? 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो लेट 2/3 मैट्रिक्स, उसमें कितने रोज होंगे? रोज 2 होंगे, और कॉलम कितने होंगे? 3 कॉलम्स होंगे। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये 2/3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई। दिस इज द A। अगर कोई मैट्रिक्स A है तो उसको अपन ने किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया? 2/3। उसमें 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है। तो A11 की बात कर लेते हैं। तो Aij आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 2i माइनस j। अगर i की जगह मैंने 1 पुट किया, A11 दैट्स इम्प्लाई 2 - 1 इज नथिंग बट 1।
A12 की अगर मैं बात करूं तो I की जगह तो अपन को पुट करना है 1 और J की जगह 2 पुट करना है, तो 2 × 1 - 2 इज इक्वल टू 0। A13 इज इक्वल टू 2 × 1 - 3 -1 एंड सिमिलरली A21 इज नथिंग बट, इसमें 2 पुट करो, I की जगह 2 पुट करो, 4 - 1 दैट इज 3। A22 2 2s are 4 - 2 2। A23 2 2s are 4 - 3 1। ये आ गया आपका। तो अपनी जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हुई वो क्या हुई फाइनली, ये अपनी फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू A11 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1, A12 की वैल्यू 0, A13 की वैल्यू -1, A21 की वैल्यू 3, A22 की वैल्यू 2, A23 की वैल्यू 1 और ऑर्डर क्या हो गया इस मैट्रिक्स का 2/3। तो इस मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर की बात करें तो वो हो गया 2/3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके पास टोटल 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। यही चीज़ अपन ने इसमें प्रीवियस में देखा था कि मैट्रिक्स है उसमें दिस इज द रो और दिस वन इज कॉलम्स। अब इसमें देखा जाए तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कौन कौन से टाइप्स होंगे वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक में टाइप 1 रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें ओनली 1 रो प्रेजेंट होगा, जिसमें ओनली 1 रो प्रेजेंट होगा, ओनली 1 रो आर प्रेजेंट। लेट्स से A is equal to A11, A12, A13, A14 ... A1n। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, दिस इज द रो मैट्रिक्स, अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 1/n। क्यों 1 क्या है, 1 एक रो है और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम अभी भी इसमें n है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और ... कॉलम n कॉलम्स अभी भी इसमें प्रेजेंट्स है। तो इस वजह से इसको रो मैट्रिक्स बोला गया। रो मैट्रिक्स क्यों बोला गया कि इसमें रो एक होगी और कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो इस वजह से इसका नाम दिया गया रो मैट्रिक्स। अब बात कर लेते हैं अपन कॉलम मैट्रिक्स की। टाइप 2 की बात कर लेते हैं। टाइप 2 कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, आपको जाहिर सी बात है उसमें ओनली 1 कॉलम प्रेजेंट्स होगा, ओनली 1 कॉलम्स आर प्रेजेंट, ओनली 1 कॉलम आर प्रेजेंट। रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका मैट्रिक्स के अंदर किस तरीके से होगा। A11, A21, A23, A31, AM1। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो m/1 हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m/m1, दैट सिंप्लाई ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा m/1। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। ये था आपका रो मैट्रिक्स और ये था आपका कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में वो अकेला रो प्रेजेंट होगा, कॉलम मैट्रिक्स में अकेला एक कॉलम होगा, रो बहुत सारी होंगी। ओके, लेट्स मूव टाइप नंबर 3 T3। टाइप नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सिंगल टोन मैट्रिक्स। सिंगल टोन मैट्रिक्स, सिंगल टोन मैट्रिक्स मतलब ओनली 1 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ओनली 1 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ओनली 1 एलिमेंट आर प्रेजेंट।
अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ओनली वन एलिमेंट आर प्रेजेंट, A11, इसका ऑर्डर 1 by 1 होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 1 by 1, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो कितने हो जाएंगे, ओनली 1। ये आपकी होगी सिंगलटन मैट्रिक्स। इसके अलावा टाइप नंबर 4 की तरफ आएंगे। टाइप नंबर 4 नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या फिर इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर जीरो मैट्रिक्स। नल मतलब खाली, या फिर इट्स रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 5। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स मतलब जिसमें नो एनी एलिमेंट प्रेजेंट्स, नो एनी एलिमेंट आर प्रेजेंट, जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ए मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं 0 0 0 0 0 0, इस तरीके से उसको नल मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, नाउ मूव फॉरवर्ड टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 की तरफ मूव करें तो टाइप नंबर 5 में एक बार पहले जो अपन ने क्लियर किया उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप पढ़ा था अपन ने रो मैट्रिक्स। रो में ओनली 1 रो प्रेजेंट होगा। कॉलम मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम प्रेजेंट होंगे। अगर ऑर्डर की बात करूँ रो मैट्रिक्स के तो वो 1 by n होगा, और कॉलम मैट्रिक्स के ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो m by 1 होगा। फिर आया अपना सिंगलटन मैट्रिक्स, ओनली 1 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, दैट इज A11। उसके ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो 1 by 1 हो जाएगा, उसमें ऑर्डर 1 by 1, नंबर ऑफ एलिमेंट 1। ओके, नाउ नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या 5। नल मैट्रिक्स मतलब नो एनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, या फिर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, और ऑल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। ओके, नाउ टाइप नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। वर्टिकल मतलब ऐसे वर्टिकल जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स लेस देन होंगे नंबर ऑफ रो से, मतलब दैट्स इम्प्लाई नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। या फिर इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि m ग्रेटर देन होगा n से। लेट से अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो A11 A12 A21 A22 A31 A32, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 by 2। ये वर्टिकल मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज अगर ज़्यादा हो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कॉलम से, तो उसको अपन वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे ऑलवेज। एज सिंपल एज दैट। इसके विज़ एक टाइप नंबर 6 की मैट्रिक्स आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब ऑफ कोर्स इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज की जगह क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम को अपन n से डिनोट कर रहे हैं, तो n इज ग्रेटर देन m हो जाएगा। अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो क्या हो जाएगा आपके पास A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो 2 by 3 ऑर्डर है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं अपन। टाइप नंबर 7।
स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, उसको अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए, मतलब अगर m इज इक्वल टू n होना चाहिए तो उसको अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो a11 a12 a13, अगर इसमें 3 कॉलम है तो 3 रो भी होना चाहिए, a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो 3/3 की मैट्रिक्स हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दुनिया में जितने भी ऑर्डर अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल है, लेट सपोज आपके क्लास के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल है तो आपकी क्लास को भी एक अपन स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका टाइप नंबर 7 था, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स के बाद आते हैं अपन टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल बनता है। डायगोनल कहाँ बन सकता है अपने पास, स्क्वायर में ही बन सकता है। तो ये ऑलवेज एक, ये कैसी मैट्रिक्स होगी, ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें ऑल एलिमेंट्स या ऑल एलिमेंट शुड बी जीरो एक्सेप्ट डायगोनल, ऑल एलिमेंट शुड बी जीरो एक्सेप्ट डायगोनल, ये एक्सेप्ट मेन डायगोनल, एक्सेप्ट मेन डायगोनल। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं मैं, लेट से 3/3 मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करूं मैं, तो a11 0 0 0 a22 0 0 0 a33, तो दिस इज द मेन डायगोनल, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। कौन सा डायगोनल है ये, मेन डायगोनल। और दिस इज द ऑफ डायगोनल, इसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं। ऑफ डायगोनल मतलब मेन डायगोनल के अलावा जो डायगोनल बच गया उसको ऑफ डायगोनल। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ऑल क्लियर? तो दैट्स वन टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। लेट्स मूव नेक्स्ट टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स तो हो गई है, लेकिन क्या इसमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर इक्वल, उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर इक्वल and rest of element should be zero। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं कि लेट से ए मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होना चाहिए और सारे के सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, जैसे कि 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये सारे डायगोनल अगर आप देखोगे तो ये इक्वल डायगोनल्स है, इक्वल एलिमेंट्स है। मतलब मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को अगर इक्वल हो जाए तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स था। अगर अपन टाइप नंबर 9 की तरफ मूव करें, टाइप नंबर 10 की तरफ,
कि T10 यूनिट मैट्रिक्स इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल I। तो all elements of main diagonal of square matrix are equal and 1 मतलब अगर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, अगर सारे डायगोनल को मैंने इक्वल कर दिया तो वो इक्वल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल इक्वल कर दिया और उनको 1 के बराबर कर दिया तो वो मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। लेट से एग्जांपल की बात करूं तो I इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 का मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स। या फिर इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं I 3x3 यूनिट मैट्रिक्स, I 3x3 यूनिट मैट्रिक्स। तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स हो गया। यूनिट मैट्रिक्स किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल I से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर ऑर्डर की बात की जाए तो इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक। अगर अपन इन सबको एक बार क्विक देखें कि कौन कौन से टाइप्स थे तो फटाफट देख लेते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स में अकेला रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम्स होगा। फिर सिंगल टोन मैट्रिक्स में मतलब ओनली 1 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, दैट इज A11, ऑर्डर उसका 1 by 1 हो जाएगा। फिर नल मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स 0 होंगे या इसको 0 मैट्रिक्स भी बोला जाता है। फिर वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होंगे तो उस सब मैट्रिक्स को अपन वर्टिकल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगी आपकी? जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा होंगे, उसको अपन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल होंगे, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो आप 3x3 की मैट्रिक्स। फिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ऑल एलिमेंट ऑफ शुड बी 0 एक्सेप्ट मेन डायगोनल। सही बात है, अगर आप डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट को 0 कर देंगे तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, फिर उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट को मैंने इक्वल कर दिया तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन यूनिट मैट्रिक्स पर आ रहे हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट इक्वल करने के बाद उनको 1 कर दिया तो उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर अपन थोड़े बहुत नोट्स लिखें तो नोट्स ये भी लिख सकते हैं कि ऑल यूनिट मैट्रिक्स या मैट्राइसेस नॉन एज स्केलर एज ऑल एज स्केलर और डायगोनल, बट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉन है आर अपन सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स को अपन यूनिट मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका वाइस वर्सा आर नॉट ट्रू, वाइस वर्सा आर नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गए। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।